हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए अपने इस चैनल पर बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस व्रत कथा को अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद दें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान में यानी कि बैकुंठ में स्थान मिलता है। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बार बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी, यानी कि आज के दिन। इस पवित्र दिन पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु भोलेनाथ की पूजा करने के लिए काशी आए। गंगा में स्नान करने के बाद उनकी इच्छा भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल पुष्प चढ़ाने की हुई। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि फूलों की संख्या कम है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल को छिपा दिया था। जब भगवान विष्णु को कमल का फूल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख भोलेनाथ को दान करने का विचार किया, क्योंकि विष्णु जी के नेत्रों को कमल नेत्र भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु अपनी आंखें चढ़ाने ही वाले थे तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका। श्री हरि का अपने प्रति प्रेम देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह सीधे उनके निवास यानी बैकुंठ धाम जाएगा। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी को मनाया जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा। कथाओं की समाप्ति के बाद हम बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि भी जानेंगे। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपके भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद जी, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तीसरी कथा के अनुसार जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई थी बैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया था और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। जब हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु और भोलेनाथ की, तो ऐसे में भोले बाबा की कथा कैसे रह सकती है। तो आइए श्रवण करते हैं भोले बाबा की एक पौराणिक कथा। कहते हैं कि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं और इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वे तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए भोले बाबा की इस कथा को सुनते हैं, तो इस कथा को सुनने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं भोलेनाथ की कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा स्वामी, माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा स्वामी, मुझे इस व्यक्ति का रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर किसी की रोने की आवाज आएगी, किसी की हंसी की आवाज आएगी, किसी के घर शादी विवाह होगा, किसी के घर मरण जीवन होगा। आप उसके फेर में ना पड़े। लेकिन भक्तों, कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। माता को अपने पुत्र का दुख बर्दाश्त नहीं होता। इस प्रकार से भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती जिद करने लगी और बोली कि नहीं स्वामी, मुझे उस व्यक्ति के पास जाना है जो इस तरीके से विलाप कर रहा है। मुझे उसका कारण जानना है, आखिर वो विलाप क्यों कर रहा है। माता पार्वती के जिद करने पर भगवान शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो पार्वती से बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और अपनी शिक्षा पूरी करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार का व्रत करता है या फिर इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप सभी लोगों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी के पत्ते को स्वीकार करते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के बेल के पत्तों और कमल के फूलों की पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, फल और मिठाई अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त फलों का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई व्रत कथाओं को आप सभी लोगों ने पूरा श्रवण किया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा।